नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई एक और फिल्म के बारे में जिसका नाम है सरफिरा। सरफिरा यूं तो रीमेक है फिल्म सुरारी पोतुरु का, जो कि तमिल भाषा में बनी थी और इसमें सूर्या और ज्योतिका ने मेन किरदार थे वो निभाए थे और इस फिल्म की निर्देशिका थी सुधा कोंगारा। पर वो जो फिल्म थी और ये जो फिल्म है, दोनों ही फिल्में एक मेमोर है जी.आर. गोपीनाथ का, उसके ऊपर बनी है जिसका नाम है सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओडिसी। उसके ऊपर ये फिल्म बनी है और जो फिल्म की कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूँ कि सरफिरा में कौन कौन है। तो सरफिरा में अक्षय कुमार के साथ आपको सीमा बिस्वास, परेश रावल, आपको साथ में और राधिका मदान जो है वो नज़र आएंगे। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी ये है कि एक शख्स जो कि छोटे से गांव से आता है और वो एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है। उसके जो पिता हैं वो हेड मास्टर हैं गाँव के, लेकिन जब वो एयरफोर्स से किसी वजह से वो एयरफोर्स को छोड़ देता है क्योंकि उसको अपनी एविएशन कंपनी शुरू करनी है। एविएशन कंपनी यानी कि उसको अपने हवाई जहाज़ की जो कंपनी है वो शुरू करनी है ताकि वो गरीब लोगों को कम टिकट पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, क्योंकि गरीब लोगों का भी सपना होता है हवाई जहाज़ में बैठने का। और कुछ ऐसा घटा होता है अक्षय कुमार के किरदार के साथ कि वो ये निर्णय लेते हैं कि ये कंपनी उनको खोलनी है। अब एक शख्स जो एक छोटे से गांव से आता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसको क्या क्या तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, वही मुश्किलें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। इससे पहले मैं फिल्म की खूबियों और खामियों की बात करूं, मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं। मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं उनको तीन तरह की फिल्मों पे मुझे लगता है काम करना बंद कर देना चाहिए कुछ वक्त के लिए, जिनमें से पहला है रीमेक। वो इसलिए क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर ये सारी फिल्में अवेलेबल होती हैं। हो सकता है हिंदी में ना हो, लेकिन किसी और भाषा में होंगी, लेकिन सब टाइटल्स होंगे, तो उनके साथ आप जब उनको देख लेते हैं तो आपको कहानी पता हो जाती है। दूसरी चीज़ बायोपिक्स, क्योंकि बायोपिक्स की जो कहानी होती है उसमें भी यही होती है कि एक शख्स तमाम मुश्किलों से गुजर कर एक कामयाब इंसान बनता है, तो वो भी प्रोडक्टेबल हो जाती है। और तीसरी है स्पोर्ट्स फिल्म। स्पोर्ट्स फिल्म की भी प्रॉब्लम यह है कि एक खिलाड़ी बनना चाहता है कोई शख्स या बनना चाहती है, और वो खिलाड़ी बनने के लिए निकलते हैं, फिर तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, फिर मैचेस के मोन्टाज और फिर जो उनकी ट्रेनिंग है उसके मोन्टाज, और फिर फाइनली वो एक नाम कर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं अपने फील्ड में। ये कहानी तो अब ये जो फॉर्मेट है, इस तरह की कहानियों के फिक्स फॉर्मेट होते हैं जिनमें ऑडियंस को कोई नयापन नहीं लगता। तो मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए इस तरह की फिल्मों को छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं सीधा सरफिरा के बारे में। तो सरफिरा की खामियां, सरफिरा की पहली खामी ये कि अक्षय कुमार का जो किरदार है वो अपनी उम्र से बड़ा लगता है और आपको लगता है कि अक्षय कुमार का जो स्टारडम है वो उनके किरदार पे हावी हो गया है। अक्षय कुमार वो लग ही नहीं पाते, वो किरदार बन ही नहीं पाते, क्योंकि आपके जहन से, उनकी गलती नहीं है बट आपके जहन से बतौर ऑडियंस वो आप उनको उसी पैमाने पे देखते हैं। अब या तो अक्षय कुमार अपनी पर्सनालिटी को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपनी स्टारडम को भूल के इन सब पे काम करके सामने आए, तब शायद मे बी ऐसा हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप फिल्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जो सुपरस्टार हैं उनका स्टारडम इस कैरेक्टर को बोना बना लेता है। दूसरी चीज़, मैं जैसा कह रहा था कि बायोपिक में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको मालूम है कि जो कहानी है, एक आदमी है वो मशक्क़त करेगा, संघर्ष करेगा, उसके बाद कामयाब होगा, तो वो आपको मालूम है, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक इंटरेस्ट लूज़ कर जाती है। तीसरी चीज़, ये फिल्म फिल्मी है। फिल्मी मैं बोलता हूँ कि जैसे हम 90 का सिनेमा देखते थे, 2000 के बाद का भी कुछ ऐसा सिनेमा है जहाँ पे कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट हो गए हैं कि अब यहाँ पे गाना आएगा ही, अब हमें यहाँ गाना डाल देना चाहिए, यहाँ पे एक एक्टर इस सीक्वेंस में डांस करेगा, गाना गाए, तो उन सब से हमें अलग हटना चाहिए। उसके अलावा मेलोड्रामा भी है, बहुत सारे सीन्स को रियलिस्टिक बना के चलना चाहिए था, फिल्मी मेलोड्रामा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा ऑडियंस को आपत्ति हो सकती है। तो ये जो है फिल्म की खामियां हैं। और एक खामी और, जब फिल्म आप टूवर्ड्स द एंड चलते हैं तो आपको लगता है कि जो संघर्ष है, जो मशक्क़त है, वो एक के बाद एक आए जा रही है, और उसके बाद जो इंसान है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देता है और फिल्म का जो स्क्रीन प्ले आपको ढीला लगता है, आपको लगता है फिल्म लंबी खिंच रही है। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस फिल्म की। अब हम बात करेंगे फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबी, जैसा मैंने कहा कि अक्षय कुमार का जो स्टारडम है वो हावी हो जाता है, बात सही है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार ने कई सीन्स में लोगों को आंखों में आंसू लाने में वो कामयाब हुए हैं, आंखें नम कर दी उन्होंने अपने अभिनय से। कई जगह उन्होंने इम्प्रेसिव अभिनय किया है और मुझे लगा कि बहुत सीरियसली, संजीदगी से उन्होंने इस किरदार को कई जगह पे, कई सीन्स में निभाया।
वो चीज़ें छोड़ के जिनको मैं कह रहा हूँ कि स्टारडम हावी हो जाती है। दूसरी बात मैं बोलूँगा, जो फिल्म के गाने हैं, मैं बोलता हूँ वो गाने आपको लगता ज़रूर है कि क्यों आगे, लेकिन उनको स्टैंड अलोन आप देखें तो गाना जो शुरू में, बिल्कुल शुरू में गाना है वो या एक दो गाने और हैं फिल्म में, वो गाने जो हैं आपको अच्छे लगते हैं, जिस तरह से उनको संगीत दिया गया है या जिस तरह से उनको पिक्चराइज़ किया गया है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, प्रोडक्शन डिज़ाइन। बड़े बजट की फ़िल्म है, तो बड़े बजट की फ़िल्म होने के नाते फ़िल्म गरीब नहीं लगती है आपको, ऐसा नहीं लगता कि फ़िल्म में कोई कमी छोड़ी गई है। चौथी चीज़, फ़िल्म की जो कहानी है, जैसा मैं कह रहा था कि कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत लंबे वक्त तक आपको फ़िल्म रोक के रखती है। और जो एक और बात जो इस फिल्म की खूबी है वो ये कि बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं जो अक्षय कुमार के कम जो वर्क करते हैं, जिनमें ख़ास तौर से एक एयरपोर्ट का सीन है, एक उनके जब पिता का देहांत होता है वो एक सीन है, वहाँ पर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दर्शकों की भावनाएं जो हैं वो अक्षय कुमार के साथ जुड़ जाएंगी, फिल्म के साथ जुड़ जाएंगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो पूरा का पूरा जो तामा जामा बुना गया है, वो तामा जामा दर्शकों को बांधेगा, लेकिन फिल्म क्या उस तरह की है कि लोग सीटियां बजाएं, तालियां बजाएं, ये थोड़ा सा मुझे डर है कि दर्शक जो हैं उस तरह से इस फिल्म को लें जैसा कि कल की या बाकी फिल्मों को लिया है। तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि फिल्म की कहानी अच्छी है, फिल्म वर्क करती है इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राधिका मदान का बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत अच्छा काम किया है राधिका मदान ने। आप जब फिल्म देखेंगे तो उनके लिए तालियां बनती हैं। अक्षय कुमार ने कई सीन्स में अच्छा काम किया है, इमोशनल सीन्स वर्क करते हैं। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये फिल्म मेरे लिए 3 स्टार की फिल्म है।